आप सभी का शिव कोचिंग क्लासेस शिवगंज सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं शिवगंज सर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम जो पढ़ रहे थे हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे थे और हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का ठीक तरीके से अध्ययन किया जा चुका है। आज उसके हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे और उसके टेस्ट को सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों देखा जाए। और आपको हर एक प्रश्न पर 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जो आप उस क्वेश्चन में आपका उत्तर सही होगा उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। चलिए देखिए बच्चों, प्रश्न पहले से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ताल है। पहला ऑप्शन दिया गया बच्चों ये है हा, दूसरा दिया गया है गा और तीसरा है ओ और जो चौथा दिया गया है ए दिया गया है। तो बच्चों बताइए इसमें आप और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आपका आंसर। तो उच्चारण स्थान की बात करें बच्चों तो ये जो हा है, हा का उच्चारण स्थान क्या होता है। हा का उच्चारण स्थान जो होता है बच्चों होता है कंठ। गा का उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका भी अच्छा उच्चारण स्थान जो होगा बच्चों ये भी होगा कंठ। ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओ और ए दोनों देखें बच्चों। जब पढ़ते हैं हम ए आए और जो पढ़ते हैं ओ आओ, ओ में देखें हमारे दोनों ओष्ठ कैसे आते हैं, दोनों ओष्ठ हमारे एकदम पास है ओ आओ। तो यहाँ पर देखें ए में दूर रहते हैं, अर्थात यहाँ पर ध्यान दें इनका जो मतलब उच्चारण स्थान होगा ये कंठ प्लस ओष्ठ से होता है और ए का उच्चारण स्थान बच्चों जो होता है ये कंठ प्लस तालु से होता है। इस प्रकार से बच्चों को समझना होगा। इन चारों ऑप्शन के अधिक हा का उच्चारण स्थान कंठ, गा का उच्चारण स्थान भी क्या होता है कंठ से होता है, ओ का उच्चारण स्थान कहाँ कंठ से होता है और ओष्ठ से, इसीलिए कहते हैं इसे कंठोष्ठ। तो यहां पर देखिए बच्चों इसने पूछा कि कंठ तालु किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, इसका आंसर आपका आ गया बी ए होगा। ए आपका क्या होगा सही होगा इसमें। चलो अगले प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन गा, दूसरा है जा और तीसरा है झा और लास्ट में है छा। तो इसका उत्तर आप बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और यहाँ पर देखें आपको हम 5 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद इसका हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखा जाए गा का उच्चारण स्थान क्या होता है, जो कि इससे पहले ही प्रश्न में आपको बता दिया गया था कि गा का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ होता है। तो गा का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों कंठ होगा। जा की बात करें जो का वर्ग होते हैं का खा गा घा या, अर्थात बात करें ये पूरे का वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ से ही बोला जाता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है ये तालु होता है। तो यहाँ पर ये चा वर्ग चा छा जा झा या, तो अर्थात ये बच्चों ये देखिए जा है ये चा वर्ग में आता है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा तालु होगा। आगे देखिए ये भी किस में आएगा, ये भी जो झा है ये किस में आता है ये चा वर्ग में आता है, अर्थात यहाँ पर देखें तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा ताल हो जाएगा। संयुक्त की वर्ण की बात किया है तो संयुक्त वर्ण का मतलब होता है दो वर्णों से मिलकर बनना। तो यहाँ पर बात करें तो जो छा का उच्चारण यहाँ देखिए छा की बात करें किस वर्णों से मिलकर बना है, ये का धन शा, अर्थात ये दो वर्णों से मिलकर बना। ये क्या है संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चों 4 होती है। देख लें यहाँ पर संयुक्त वर्ण की संख्या कितना होती है, ये होती है 4। कौन कौन होते हैं छा त्रा ज्ञा और ये शा। तो यहां पर देखा जाए बच्चों संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है 4 होती है, छ त्रा ज्ञा और शा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि वा का उच्चारण स्थान है, मतलब वा का उच्चारण स्थान है। आप बताइए कि वा का उच्चारण स्थान क्या है, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। चला देखिए बच्चों वा का उच्चारण स्थान, तो वा का जो उच्चारण स्थान है ये क्या होता है बच्चों, वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ
दंत प्लस ओष्ठ, वाह। हमारी जो यहाँ पर देखें दोनों की जीभ जो है देखें आपस में पास में आते हैं, वाह। तो अर्थात क्या होते हैं, दंत प्लस ओष्ठ अर्थात क्या होते हैं, दंतोष्ठ। तो यहाँ पर देखें अगर दंत का उच्चारण किससे होता है, तो जो तावर्ग होता है, तावर्ग, तावर्ग का उच्चारण स्थान अर्थात ता, था, दा, भा और ना, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है किससे होता है, दंत से होता है। ओष्ठ की बात करें, कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से क्या आता है, तो ये होता है पा वर्ण, अर्थात पा, पा, बा, भा और ये मा। तो यहां पर देखिए ये किसके हैं, पावर के उच्चारण स्थान है। यहां पर देखिए पावर के, और इनका उच्चारण स्थान कैसे होता है, सबका होता है ओष्ठ से। कंठोष्ठ की बात करें, यहां पर कंठ प्लस ओष्ठ, तो कंठोष्ठ की बात करें, इनका जो उच्चारण स्थान कौन सा होता है, ये होते हैं वर्ण कौन से, ओ, औ। ये दो स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ प्लस ओष्ठ से किया जाता है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कहा गया है इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये पूछा जा रहा है कि इनमें क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, 3 ऑप्शन आपको संयुक्त व्यंजन का दिया होगा, 1 ऑप्शन आपको अदर दिया गया होगा जो संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। तो देखिए इसमें आप इसका उत्तर बताइए। पहला क्या है, छा, त्रा, ज्ञा और फा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, तो देखा जाए यहाँ पर बच्चों आप ये इसमें टिक नहीं किया गया है, आप तो समझ गए होंगे कि संयुक्त वर्ण पूछा गया था और यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर कौन सा है, अगर जिन बच्चों को समझ आ रहा है तो ये छा है इसमें, और यहाँ पर वा का उच्चारण स्थान तो आपको समझ में आ गया, यहाँ लिखा गया है। अगर टिक नहीं किया गया बच्चों, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये वा क्या है, दंतोष्ठ है। तो इसमें देखिए हम इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो सबसे पहले हम देखें संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन की, तो यहाँ पर इनकी संख्या 4 कौन कौन से होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। बच्चों ये क्या होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की बात करें, ये कैसे बनेगा संयुक्त व्यंजन, तो यहाँ देखिए पहला छा कैसे बनता है, ये बनता है का धन शा से। अगला जो त्रा की बात करें तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ता धन रा। ज्ञा की बात करें ये कैसे बनेगा, जा धन या। आगे यहाँ पर बात करें शा की तो ये कैसे बनेगा, शा धन रा। तो इस प्रकार से बात करें संयुक्त व्यंजन कितने हुए, संयुक्त व्यंजन हो गए 4। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, पहला क्या है, पहला है छा, दूसरा है त्रा और उसके बाद क्या है ज्ञा। तो ये तीनों आपके यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, यही सही होगा इसमें, क्योंकि नहीं पूछा गया था। तो ये क्या है, इस फा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये पावर में पूछा था है, तो पावर का उच्चारण स्थान क्या होता है, पावर के उच्चारण स्थान जो होते हैं दंतोष्ठ। ये यहाँ पर लिखे गए थे बच्चों, देख लेना यहाँ पर, ये इसी की लाइन में आया है, पा, पा, बा, भा, मा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। चलो बच्चों इसका आंसर दीजिए। आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है और 5 सेकंड के समय में आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कौन सा इसका ऑप्शन सही है, उसका हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन कहते हैं पार्श्विक ध्वनि, अर्थात पार्श्विक ध्वनियां कौन सी है। तो आपको यहाँ पर देखिए ये क्या है, या। तो पहले हम इनके उच्चारण स्थान देख लेते हैं, उसका हम आपको बताएंगे कि पार्श्विक ध्वनियां किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। तो सबकी पहले उच्चारण स्थान देखेंगे। तो ये जो शा और या, शा अर्थात आप ऐसे पढ़ लिया करो, सय अर्थात शा और या दोनों कैसे होते हैं, ये तालु से बोले जाते हैं, तालव्य होते हैं। और इसमें सा के और या से साथ में एक चा वर्ग आता है, चावल, जैसे चा, छा, जा, झा, या। ये कैसे बच्चों, ये सभी कैसे बोले जाते हैं, ये ताल से बोले जाते हैं। स्वर में बात करें ई, ये भी कैसे बोली जाती है, ये भी ताल से ही बोली जाती है। आगे चलें, हम झा की बात करें
तो झा कैसे, ये झा जो बोला जाता है ये भी किसी लाइन में आता है। यहाँ पर देख ध्यान दें, चा छा जा झा या, ये भी तालु में ही आएगा। इसका उच्चारण कैसे होगा, तालु से होगा। बात करें यहाँ ला, तो ला के उच्चारण की बात करें तो ला का उच्चारण स्थान क्या होता है, शा। बात करें रा और ला, ये वर्ग से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान होता है बच्चों वर्ग से। तो इन्हीं को जो ला ध्वनिया है, ला को ही क्या कहते हैं हम, पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण स्थान किया जाता है बच्चों तो जीभ के जो बगल से वायु क्या होती है, बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें क्या कहता है, इन्हें पार्श्विक ध्वनिया कहा जाता है। चले आगे देखिए, आगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ज्ञान। बात करें ज्ञान किन वर्णों के संयोग से बना है। आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है, आप इस 5 सेकंड में इसका उत्तर दीजिए। तो ज्ञान जो बात करें, ज्ञान किन वर्णों के संयोग से बना है, तो पहला ऑप्शन है जा धन या। अगला जो है बात करें जा धन या, इस पर हलंत लगे हैं, इसका ध्यान रखना बच्चों। जा धन धा, उसके बाद है जा धन न्या। तो पूछा गया ज्ञा, तो ज्ञा आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। एक्सप्लेन किया गया था पीछे, फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। छ, त्रा, ज्ञा और शा। तो जो बात करें यहां पर छा, छा जो बनता है ये का धन शा से बनेगा। त्रा की बात करें ता धन रा से बनेगा। ज्ञा की बात करें जा धन या से बनता है। और श्रा की बात करें ये शा धन रा से बनेगा। देखिए बच्चों, इनमें से आपका कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मैच कर रहा होगा, तो यहां पर ध्यान दें, ये बी ऑप्शन। तो बात करें बी, तो बी ऑप्शन देखें ज्ञा का जा धन या, इस प्रकार से आपका क्या हुआ, बी ऑप्शन ये सही हो गया। अगले प्रश्न में चले, तो ये कहा गया 7वां प्रश्न कहा जा रहा है जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या होता है, आ आता है, उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अनुस्वार, अगला दिया गया है अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। तो बात करें यहां पर अनुस्वार और अयोगवाह, अंतस्थ और अकारांत। बच्चों जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम कहते क्या हैं, उन्हें हम कहते हैं अकारांत। ये चीज आप ध्यान रखना। अंतस्थ बात करें, अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। देखिए अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। वो होता कौन है, या, रा, ला और वा, ये क्या आते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब ये आपको बच्चों समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको ये जो पढ़ाए जा रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं। अगर ये समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चले अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न देखें क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन स्वर नहीं है। अब इसका उत्तर बताइए, निम्न में से कौन स्वर नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है आ, अगला क्या ऑप्शन है छोटा हुए, उसके बाद ए है, उसके बाद इया दिया गया है। तो आप इसमें 3 क्या है, 3 आपके स्वर दिए गए हैं और 1 स्वर नहीं दिया गया है, उस ऑप्शन का आप चुनाव करिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या है आ, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है स्वर, ये भी क्या होता है स्वर। सबसे पहले हम जान ले स्वर, स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं, जो एक दूसरे से कैसे होते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होंगे, जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए, दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं स्वर कहते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या होती है
11। तो कौन कौन स्वर होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये बच्चों आप ध्यान दीजिए कितने स्वर हैं? स्वरों की संख्या 11 है। अब यहाँ पर देखें इनमें कौन सा स्वर नहीं मैच कर रहा। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? इया है, अर्थात ये क्या है? ये है व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन है। तो ये तीनों क्या हो गए? तीनों है क्या? ये है स्वर। तो यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न में निम्न में कौन स्वर नहीं है, तो ऑप्शन कौन सही होगा इस बच्चों? इसका ऑप्शन सही होगा डी। हम आपको यहाँ पर ये सिखा रहे हैं, देख लेते हैं कि इन स्वरों के उच्चारण स्थान भी देख लें कि इनका उच्चारण स्थान कैसे किया जाता है। तो छोटा आ और बड़ा का उच्चारण स्थान ये ट्रिक के माध्यम से आप सीख लीजिए, के टी ओ, अर्थात पहला के का मतलब होगा कंठ, टी का मतलब होगा तालव्य, और छोटा उ और बड़ा उ का मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। री का क्या होगा? री का होगा मूर्धन्य या मूर्धा कहते हैं। यहाँ ए ऐ, जब हम ए ऐ का उच्चारण स्थान करते हैं, बोलते हैं इसको, तो ए ऐ, लेकिन ओ औ, कंठ, इसमें कंठ दोनों में शामिल रहेगा। और यहाँ पर ओ, जब ओ बोलते हैं तो ओष्ठ कैसे आते हैं? पास में आते हैं, अर्थात यहाँ पर इसीलिए क्या होता है? कंठोष्ठ, अर्थात कंठ प्लस ओष्ठ। और ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये होगा कंठ तालव्य। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, अगला प्रश्न सीखेंगे। इसके बाद 8 प्रश्न हो चुके हैं, 9वें प्रश्न अब इसको पढ़ा जाएगा। चलो बच्चों देखिए, 8 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। 8 प्रश्नों के सॉल्व करने के बाद हम 9वें प्रश्न से चले। नियम वही है कि आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड के बाद हम इस प्रश्न का क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, और इसका उत्तर आप क्या करिए? आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। चलो देखिए बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसमें ये बताना है कि आपको महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? पहला है खा, दूसरा है घा, तीसरा जा, और चौथा है झा। तो इसका आंसर आप दीजिए बच्चों। इसके बाद हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। चला देखिए, तो सबसे पहले ये सीखें कि महाप्राण ध्वनि क्या है। तो महाप्राण, इसमें क्या होता है? ध्वनियां बहुत अधिक निकलती हैं। जैसे हम उच्चारण थोड़ा आपको करा के सिखाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, का, खा, गा, घा, बच्चा देखिए इसमें बोला जाए तो का, खा, आप अपने मुख के पास ले जाइए इस हाथ को, देखिए यहाँ पर हथेली को ले जाइए और बोलिए का और खा। तो आप दोनों में गा, घा, आप देखिए किसमें वायु ज्यादा बाहर निकल रही है, आपको शायद अस्पष्ट हो जाएगा। महाप्राण अर्थात जिसमें वायु ज्यादा, जैसे का, खा, खा में क्या हो रही है? वायु ज्यादा बाहर निकल रही है। इस प्रकार से देखें तो क्या हुआ? का में वायु बाहर नहीं निकलेगी, गा में वायु बाहर नहीं निकलती है, कम मात्रा में निकलेगी। ये अंगा में वायु की जो मात्रा होगी वो कम मात्रा में निकलती है। तो यहाँ पर बात करें, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, इस प्रकार से हम मान लेते हैं इनको। तो एक प्रकार से हम कहें 1, 3 और ये जो 5 की लाइन होती है, 1, 3, 5, अर्थात इसमें आते हैं अंतस्थ व्यंजन भी। तो जो याद रखना, अंतस्थ व्यंजन भी क्या आ जाएंगे? ये तीनों कैसे होंगे? 1, 3, 5, अर्थात इनका का, जैसे यहाँ चा, छा, जा, झा, या, तो ये 4 भी क्या आता है? इसी के लाइन में। तो अर्थात यहाँ पर क्या होगा? इसे कहेंगे अल्पोकरण, क्योंकि कारण है इसमें जो मात्रा, यहाँ देखें अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा। तो वायु इसमें कैसे होती है? थोड़ा बाहर निकलती है। महाप्राण में क्या होता है?
जैसे 2 और बात करें बच्चों 2 और 4, तो ये क्या है महाप्राण। इसमें वायु कैसे हो रही है, बहुत अधिक मात्रा में निकल रही है। तो वायु जिसमें क्या होती है बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वो क्या कहलाते हैं, वो महाप्राण कहलाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब का देखिए ये का है, इसमें खा है। खा क्या है, खा तो आ गया महाप्राण। महाप्राण नहीं है बच्चों, ये पूछा गया है कि महाप्राण नहीं है, तो आते हैं घा पर। घा क्या है बच्चों, महाप्राण है। ये भी महाप्राण और ये भी महाप्राण। जा की बात करें तो जा कैसे मिलेगा, चा छा जा, अर्थात ये तीसरे ही लाइन में आएगा। और तीसरा क्या होता है अल्पप्राण। तो ये क्या है, ये महाप्राण नहीं है और ये क्या है महाप्राण। कैसे, का यहाँ पर चा छा जा झा, ये चौथे में आएगा। 2 और 4 कैसे होते हैं महाप्राण, ये भी महाप्राण। तो इसमें ऑप्शन पूछा क्या गया, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो नहीं है कौन, जा, इसलिए आंसर सही होगा ये। बच्चों आज समझ में आया होगा, उम्मीद है इस प्रश्न का आप उत्तर कर लिए होंगे। चले अगले प्रश्न में देखा जाए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, आप इसका उत्तर दीजिए। आपको समय दिया गया है, आप यहाँ पर ध्यान दें। ऑप्शन भी आपको बताया गया है, ऑप्शन लिखा गया है। पहला है ऑप्शन 32, दूसरा है 33, तीसरा है 34 और पांचवा क्या है, चौथा है 35। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या है। तो बच्चों इसका जो उत्तर है, उत्तर क्या है 35। तो बात करें हिंदी वर्णमाला की, हिंदी वर्णमाला में जो कुल व्यंजनों की संख्या होती है, कुल वर्णों की जो संख्या होती है, वर्णों की जो संख्या होती है वो कितना होती है, वो 52 होती है। तो व्यंजनों की बात करें, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, व्यंजनों की बात करें, व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 35। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो बच्चों यहाँ पर देखा जाए संघर्षी, तो एक प्रकार से कहें तो संघर्षी एक अस्पर्श संघर्षी होता है और एक ऊष्म संघर्षी होता है। तो दोनों को हम यहाँ पर समझेंगे। दोनों की बात करें तो हम यहाँ पहले दोनों आपको समझा देते हैं, संघर्षी दोनों समझ लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ऑप्शन पर। और आप कमेंट बॉक्स में इसका आप अगर आपको पता है आप इसका उत्तर देते रहिए। तो हम यहाँ पर समझते हैं पहले ऊष्म संघर्षी, जैसे ऊष्म संघर्षी और अस्पर्श संघर्षी। ऊष्म संघर्षी में जैसे मुख से वायु कैसे बात करें, जब ऊष्म मतलब बात करें ऊष्मा अर्थात गर्माहट, गर्म, तो जब वो ऊष्मा अगर रगड़ कर थोड़ा गर्म हवा कैसे होती है मुख से बाहर निकलती है, तो वहां क्या होता है ऊष्म संघर्षी होता है। जैसे क्या होता है शा, यहाँ शा और ये सा और ये, इन्हें क्या कहते हैं ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं बच्चों। और ये क्या है ऊष्म संघर्षी है। आगे देखिए ये क्या है अस्पर्श संघर्षी, यहाँ संघर्ष दिया है बच्चों, यहाँ पर संघर्षी का लेना अस्पर्श संघर्षी। तो इसमें कौन, ये चा छा जा झा और इया, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अस्पर्श संघर्षी। तो यहां पर देखें पूछा है कि कौन से व्यंजन संघर्षी हैं। तो बात करें ये देखिए यहाँ पर ये क्या है झा, ये किस में आ रहा है, ये झा आ रहा है अस्पर्श संघर्षी में। उत्तर कौन सा सही हो गया, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आप पढ़िए और इसका उत्तर आप बताइए कि इसका उत्तर कौन सा होगा। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। पहले बात करें, चले स्वर की बात करें, क्या इन्हें स्वर कहा जाता है, तो ये गलत है। व्यंजन कहा जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। अयोगवाह बिल्कुल सही, इन्हें क्या कहा जाता है अयोगवाह। संयुक्त व्यंजन इन्हें नहीं कहे जाते। संयुक्त व्यंजन आपको बताया गया है। तो चले आगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से टा वर्ग का सदस्य नहीं है।
अर्थात टा वर्ग में कौन सा वर्ण, देखें यहाँ पर जो वर्ण दिए गए हैं, पहले टा वर्ग लिख देते हैं, आपको समझा दें। टा वर्ग देखें इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं उसका आपको बता रहे हैं। पहले टा वर्ग देख लीजिए। टा वर्ग में क्या आएगा? टा, ठा, डा, ढा और ये अड़ा। बच्चों जो टा वर्ग की बात करें, टा वर्ग में वर्णों की यहाँ पे देखिए संख्या कितना है? 5 है। और ये टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अब यहां से देखें इनका सबसे पहले उच्चारण स्थान समझ लीजिए। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इन सभी के जो उच्चारण स्थान होते हैं, उच्चारण कैसे कहता है? मूर्धा या मूर्धन, आप मूर्धा कह सकते हो। अब यहां से देखें इसमें पूछा यह गया कि टा वर्ग का सदस्य नहीं है, तो इसमें ठा जो है देखो टा वर्ग का सदस्य है। ढा भी क्या होता है? इसमें आता है। अड़ा भी आता है। तो धा क्या है? धा क्या है? धा इसका सदस्य नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ डी। बच्चों अगला प्रश्न पढ़िए आप। अगले प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। कह रहा है हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? जिसमें किसी दूसरे वर्ड की सहायता ली जाए वो ध्वनियां क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती हैं व्यंजन। अब उस स्वर बताया गया ये कैसे होते हैं? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये कैसे होते हैं? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। इनमें होता क्या है? इनके उच्चारण में बात करें, इनका जब उच्चारण किया जाता है, क्या किया जाता है? इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। चलो आगे देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपको सॉरी अगला देखिए व्यंजन। तो चलो व्यंजन को समझें। व्यंजन कैसे? इनमें क्या होता है? इनके उच्चारण में किन्हीं दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है। तो इस प्रकार से देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ? लिखा गया है कि जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन सही हो रहा है बच्चों बी, व्यंजन। वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई होती है। चलिए जानते रहना वर्ण क्या है? भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, सबसे लघुत्तम इकाई। अगर वर्ण की बात करें बच्चों, वर्ण और ध्वनि में हम आपको समझाना चाहें तो वर्ण और ध्वनि, जब हम बात करें वर्ण और ध्वनियां, इसमें डिफरेंस क्या होता है? जब हम कोई चीज बोलते हैं, हम बोल देते हैं देखिए का ये मौखिक होती है। जो मौखिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ध्वनि कहते हैं। और जो लिखित रूप में प्रमाणित मिलते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। चलिए आगे देखें, अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न देख क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये बात करें, ये शब्दकोश का मतलब बच्चों अंग्रेजी में क्या है? डिक्शनरी। तो बात करें डिक्शनरी में क्या है? हिंदी की डिक्शनरी में अर्थात हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये याद रखना, ये क्या है? ये का के बाद आता है। अगला प्रश्न, अगला सीखें। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? बच्चों आप पीछे क्वेश्चन पर आइए, हमने स्पर्श संघर्षी आपको पढ़ाया था, समझाया था, और यहाँ पर फिर से हम लिख दे रहे हैं। आप स्पर्श संघर्षी को यहाँ पर फिर से नोट कर सकते हैं। स्पर्श संघर्षी चा, छा, जा, झा, इया, ये जो 5 वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी। तो इसमें देखिए कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो जा क्या है? स्पर्श संघर्षी है। ये इन 5 वर्णों में कौन मैच किया? जा। तो जा क्या है? स्पर्श संघर्षी है। बच्चों जिन बच्चों क्या हो रहा है, अगर ये समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चले अगले प्रश्न पर सीखेंगे। अभी अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो सबसे पहले बच्चे देखिए यहाँ पश्च स्वर। पश्च स्वर हम कैसे जानेंगे?
इसको पढ़ाया गया था जीवा के आधार पर, अर्थात जीव के आधार पर आपको पढ़ाया गया था जीव के आधार पर स्वर के प्रकार। जीव, जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पिछले वीडियो को देख लें, उसके बाद टेस्ट को लगाएं तो उनको ये सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखें जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार से बांटे गए थे। तो सबसे पहले बात करें यहां पर अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा था मध्य स्वर और ये था पश्च स्वर। तो बात करें जीव के आधार पर स्वर 3 प्रकार से बांटे गए थे। तो अग्रस्वर में कौन आता है? अग्रस्वर में आता है सबसे पहले ई, ई, ए, आई। ये 4 जो स्वर हैं ये अग्रस्वर में आते हैं। मध्य स्वर में क्या आता है? छोटा आ। शेष जो सभी स्वर होते हैं, शेष जो सभी स्वर होते हैं उस किस में आते हैं? वो आते हैं पश्च स्वर। नोट लेना आगे, शेष सभी हैं, शेष सभी जो स्वर आते हैं वो किस में आते हैं? पश्च स्वर में आते हैं। तो यहां पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो आप ध्यान देखिए कि पश्च स्वर कौन सा है। सबसे पहले देखिए ई, ये अग्रस्वर होता है, ऑप्शन आपका गलत होगा। ये जा है, ये स्वर है ही नहीं, ये क्या है बच्चों? व्यंजन है। आगे देखिए ढा, यहाँ पर ये क्या है? व्यंजन है। तो देखिए यहाँ पर पश्च स्वर में कौन है? आ। इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सही हो गया? डी सही हो गया। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद 17 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। अब हम चलेंगे 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद। चलो बच्चों देखा जाए, अब इसके आगे प्रश्न को हम पढ़ें और उनके उत्तर दीजिए आप। प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, आप उत्तर दीजिएगा। ये डा और ढा क्या है? बात करें डा और ढा क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है द्विगुण व्यंजन, तीसरा है स्वर है, चौथा क्या दिया गया है? व्यंजन है। तो बच्चों आप इसका उत्तर दीजिए, बताइए ये क्या है। इसके बाद देखें, अगर बच्चों आपको नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, अगर नहीं आ रहा तो देखिए हम इसको बता रहे हैं। तो बात करें डा और ढा, डा और ढा ये क्या है बच्चों? इनको कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। क्या कहता है बच्चों? द्विगुण व्यंजन। इन्हीं को उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है बच्चों। इन्हीं को क्या कहता है? उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ये आप जानते रहिएगा कि उच्छिप्त व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाता है वर्णों के। आगे आपको बता दें कि एक आगत व्यंजन भी होते हैं। आगत व्यंजन क्या कहा जाता है? जा और पा, ये दोनों क्या है? ये दोनों आगत व्यंजन। चलो बच्चों उसके आगे देखिए, ता धन रा के योग से बना संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न कह रहा है ता धन रा के योग से बना संयुक्त व्यंजन है। तो इन दोनों को योग से क्या बनता है? कौन सा व्यंजन बनता है? देखा जाए बच्चों, इसका आंसर देखें तो पहला क्या बनेगा? इसके ता और धा से संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बच्चों कई बार आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर देखें त्रा की बात करें, त्रा जो संयुक्त व्यंजन है ये ता धन रा के संयोग से बनता है। ये बच्चों आप नोट कर लीजिए। इसका ऑप्शन सही कौन होगा? त्रा सही होगा। ये ऑप्शन तीनों आपके क्या है? गलत। चलिए आगे बच्चों अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वह सभी वह ध्वनि जो मुख तथा नासिका दोनों से बाहर आती है। वह ध्वनि तो किससे? मुख और नासिका, मुख अथवा नाक नहीं कह रहा है, दोनों को मिला के कह रहा है। अर्थात मुख से भी और नाक से भी जो ध्वनियां या जो वर्णों का उच्चारण किया जाता है, जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, क्या कहलाते हैं? मुख से भी और कैसे? नाक से भी उच्चारण होता है। तो सबसे पहले देखिए अयोगवा बच्चों, इसको समझिए आप। अयोगवा क्या होता है? अंग और आग की जो ध्वनियां हैं, ये वर्ण है, ये क्या कहलाएंगे? ये आपके अयोगवा कहलाते हैं। आगे देखिए अनुनासिक। तो अनुनासिक क्या होता है? जो मुख और नाक दोनों से उच्चारण किया जाता है जिनका, वो क्या होते हैं? वो आपके अनुनासिक कहलाते हैं। बच्चों ये आपको समझ आ रहा है? आगे देखिए जिसका उच्चारण किससे? केवल मुख से होता है। केवल किससे? मुख से।
वो क्या कहलाते हैं? वो निरनाशुक निरनाशुक कहलाते हैं। ये आपको समझ में आया बच्चों? तो निर्नासिक यहाँ पर जो कहलाते हैं, ये इनका उच्चारण केवल मुख से होगा और अयोग व आ हैं अनुनासिक में मुख तथा नासिका दोनों का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन क्या होते हैं? मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए, दूसरे वर्ण की हेल्प ली जाए, अर्थात सहायता ली जाए, क्या कहलाएंगे बच्चों? वो कहलाते हैं व्यंजन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। कह रहा है अनुनासिक का चिन्ह है। आप बताइए बच्चों, अनुनासिक का चिन्ह है तो जो मुख और नासिका दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसका चिन्ह क्या होता है? ये आपका सही उत्तर है, इसको आप टिक कर लीजिएगा बच्चों। इसका उत्तर कौन सा हुआ? सी उत्तर सही हुआ। अगले प्रश्न में आए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तीर में कौन सी मात्रा लगी है? तीर में आप देखिए कौन सी मात्रा लगाई गई है। तो यहाँ पर ता पे कौन सी मात्रा बच्चों? ये बड़ी की है, अर्थात ये तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं है, ये गलत है। छोटे की मात्रा नहीं है, बड़े की मात्रा भी नहीं लगी। इस पे लगी कौन सी है? ये लगी है बड़े ई की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी बच्चों ना। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आगे अनुनासिक की बात करें। अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द है। तो सबसे पहले अनुनासिक ध्वनि से जो बना शब्द है वो कौन सा शब्द बनेगा, इसको जानने के लिए उसकी बात करें। यहाँ पर चिन्ह को जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको चिन्ह आ रहा है तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखिए पक्षी, ये नहीं होगा। गंगा, चंदन, चांद। चांद के उच्चारण में क्या होता है? मुख प्लस किसका प्रयोग होता है? नाक का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या हुआ? ये कौन से अनुनासिक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि बच्चों? अनुनासिक ध्वनि। आगे चले। हिंदी वर्णमाला को कितने प्रकार से विभाजित किया गया या कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? अब यहाँ पर सीखें क्या? एक प्रकार से, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर बात करें बच्चों, एक प्रकार से गलत है, 3 प्रकार से भी गलत है और 4 प्रकार से। ऑप्शन कौन सी है? ये आपका 2 आपका सही है। तो कौन कौन से 2 प्रकार हैं वो यहाँ पर आप देखिए। 2 प्रकार कौन से हैं? पहला हो जाता है स्वर और दूसरा हो जाता है बच्चों व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को 2 प्रकार से विभाजित किया है, एक स्वर और अगला क्या है? व्यंजन। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ई, उ, ये क्या है? बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है, अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और सारे प्रश्नों के उत्तर देखें। हम यहाँ पर सॉल्यूशन सहित दे रहे हैं, कोशिश करें आपको अधिक से अधिक प्रश्न कराने का अभ्यास कराया जा रहा है। ये आपका 25वां प्रश्न है। ये हिंदी वर्णमाला का टेस्ट चल रहा है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दें। चलिए अगले प्रश्न पर। ई, उ क्या है? सबसे पहले कहा गया स्वर है। अगला कह रहा है व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन दोनों, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए बच्चों ये क्या है? ई, उ, ये क्या है? ये है स्वर। क्योंकि यहां पर ध्यान दें, ये क्या कहलाते हैं? ये स्वर है। ये क्या है बच्चों? स्वर है। अब इनके उच्चारण की हम बात कर ले तो ई, ये अर्थात बच्चों आपको एक ट्रिक बताए थे कि KTO, क्या बताए थे? KTO अर्थात कंठ से छोटा और बड़ा बोला जाता है। ई इस तालु से बोले जाएंगे, उ किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ से। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या किससे बोला जाएगा? ये तालु से। छोटा उ और बड़े उ की बात करें तो किससे बोले जाएंगे? ये ओष्ठ से बोले जाएंगे। उम्मीद है बच्चों ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। और ये पूरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे शेयर भी करने की कोशिश करें बच्चों। और अगले वीडियो में हम आपको आगे पढ़ाएंगे
तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।